यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना कर्टियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कर्टियस रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट कर्टियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कर्टियस रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के जो मेरा तरीका है, जो मेरे पैरामीटर्स हैं, जो मेरा स्टैंडर्ड है कि अपन किसी भी रिएक्शन को कितने स्टेप से कंप्लीट करते हैं? 5 स्टेप से। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उस रिएक्शन का अपन सबसे पहले इक्वेशन सेट करते हैं। इक्वेशन सेट करने से हमें यह मालूम चल जाता है कि कौन तो रिएक्टेंट है, किस कंडीशन की प्रेजेंस में, किस कंडीशन की हेल्प से कौन रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, लेकिन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कुछ कंडीशंस की हेल्प लेकर के वो वहां पर जाता है। तो अपन कर्टियस रिएक्शन का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका इक्वेशन सेट करते हैं। तो इक्वेशन के अंदर भी सबसे पहले अपन को क्या सेट करना पड़ता है? रिएक्टेंट। यस डियर स्टूडेंट, देखें आप अच्छे से, मैं रिएक्टेंट सेट कर रहा हूं और अगर आप रिएक्टेंट को देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है? CL। COCl सभी स्टूडेंट आराम से कह सकते हैं कि COCl क्या चीज है? एसिड क्लोराइड। क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स? एसिड क्लोराइड। क्या? एसिड क्लोराइड। ओके। रिएक्शन के अंदर क्या कौन जाता है? रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? फंक्शनल ग्रुप। रिएक्शन में कन्वर्जन किसका होता है? एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में। तो रिएक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप। वैलेंसी डजंट मैटर, मैटर इज फंक्शनल ग्रुप। तो आपने यहां पर किसको हाईलाइट किया है? फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड होगा। ये एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप किसकी प्रेजेंस में? NaN3। NaN3 को क्या बोलेंगे? सोडियम अजाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम अजाइड। ये आप जो डी ब्लॉक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते हैं, वहां पर जो टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ते हैं तो वहां पर एक लिगेंड आता है अजाइड। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा N3-। सोडियम S ब्लॉक का है, फर्स्ट कॉलम का है, आप सब जानते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +1 होगी। Na+1 बनेगा। इलेक्ट्रोस्टेट कहती है कि जितना पॉजिटिव डेवलप होता है साथ में उतना ही नेगेटिव डेवलप होता है। Na पे +1 आएगा तो N3 पर -1 आएगा। सोडियम मेटेलिक कैरेक्टर है तो ये कैटायन फॉर्म करेगा। तो आपका नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल में भी आप सब जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल पर आप पढ़ते हैं तो पॉलिंग स्केल पर ये 3rd मोस्ट EN एटम होता है। ठीक है, तो इस पर क्या आएगा? नॉन मेटल पर नेगेटिव आता है। तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा। सोडियम पर कितना पॉजिटिव आएगा? +1। तो पूरे कंप्लीट आयन पर N3 पर कितना आएगा? -1। और N3 पर जब -1 होता है तो उसे क्या कहते हैं? अजाइड आयन। ओके, अब बात करते हैं, रिएक्टेंट हो गया, कंडीशन हो गई, तो अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। मैं कुछ लिख रहा हूं RnH2। R इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है NH2। NH2 आप सब जानते हैं, NH2 इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ 1 डिग्री अमाइन। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि जो कर्टियस रिएक्शन है इसका रिएक्टेंट एसिड क्लोराइड होगा और एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अजाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अमाइन। क्वेश्चन बनता है यहां कि रिएक्टेंट कौन होगा? एसिड क्लोराइड। कंडीशन क्या होगी? सोडियम अजाइड। और प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी 1 डिग्री अमाइन। ओके, यहां पर बच्चों और अच्छे से आप मेरे साथ आए, इतना तो सभी स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन और दूसरे अदर स्टूडेंट्स से जेई और नीट के अंदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरेटिव आप इस रिएक्शन को और कितना डिफरेंट वे में तैयार करें, तो यहां पर आप बहुत प्यारा और बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मेरे साथ आइए। रिएक्टेंट इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है? एसिड का डेरिवेटिव है। कौन से नंबर का डेरिवेटिव है? 3rd नंबर का। एसिड के डेरिवेटिव कितने होते हैं? 4। फर्स्ट नंबर पर आप जानते हैं नाइट्राइट, सेकंड बोलिए एस्टर, 3rd एसिड क्लोराइड
एंड फोर्थ इज अमाइड। एसिड क्लोराइड इज डेरिवेटिव ऑफ एसिड, और आप सब जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पेरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके जो 4 डेरिवेटिव हैं, इन पांचों कंपाउंड का जो मेन प्रॉपर्टी है, मेन जो कैरेक्टर है, ठीक है, जनरली ये कौन सी रिएक्शन में जाते हैं, कौन से टाइप की रिएक्शन में जाते हैं, जनरली एसिड और एसिड डेरिवेटिव, जनरली मैं लिख रहा हूं, चेक करें बहुत ध्यान से, SNAE कौन सी रिएक्शन में जाते हैं, SNAE फर्स्ट स्टेप एडिशन और E4 सेकंड स्टेप एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन करते हैं ये, SN का मीनिंग S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते समय भी कितने स्टेप है, देयर आर 2 स्टेप। फर्स्ट इज पहले बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया जाएगा और उसके बाद में उसको फॉलो करेगा सेकंड स्टेप, अपने अंदर से ये डेरिवेटिव अपने अंदर से उसके बदले में कोई न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट करेंगे। तो एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एडिशन भी किसका होगा, N न्यूक्लियोफाइल का होगा, और उसके बदले में फिर जाएगा भी कौन, न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है जिस तरह की, जिस टाइप की स्पीसीज, जिस टाइप का रिएजेंट आता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसके रिप्लेसमेंट में इलेक्ट्रोफाइल ही जाता है, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस इलेक्ट्रोफाइल करता है, न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस न्यूक्लियोफाइल करता है, और फ्री रेडिकल को रिप्लेस फ्री रेडिकल करता है। तो अगर आया न्यूक्लियोफाइल है तो उसके सब्स्टिट्यूशन में, उसके रिप्लेसमेंट में जाने वाला भी कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। स्टेप फर्स्ट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कैरेक्टर ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव इज SNA reaction. SNA reaction is given by acid and its derivative. एसिड और एसिड डेरिवेटिव आते ही आपको उसके आगे SNA रिएक्शन आना चाहिए, और SNA रिएक्शन कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो SNA रिएक्शन आते ही आपके तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इट इज कैरेक्टर, इट इज मेन रिएक्शन, इट इज मेन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अपन ने क्या क्वेश्चन तैयार किया है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तैयार किया है कि जो आपका कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, कर्टियस में कौन से टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, कर्टियस में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SNA। कौन से टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी, SNA रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद में और क्वेश्चन अपन वापस करते हैं। इंपॉर्टेंट R है, वैलेंसी है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी COCl, वैलेंसी में भी एलिफेटिक और वैलेंसी में भी एरोमेटिक। जो वैलेंसी है, वैलेंसी एज इट रहेगी, आपने यहां पर R लिया तो ये R मिल जाएगा, और आपने यहां पर AR लिया तो वहां पर AR मिल जाएगा। रिएक्टेंट के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी एसिड क्लोराइड, और प्रोडक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी 1 डिग्री अमाइन। और क्वेश्चन अपन करते हैं कि कर्टियस रिएक्शन किसके फॉर्मेशन का मेथड है, कर्टियस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, तो हम आराम से भी कॉन्फिडेंट कह सकते हैं कि कर्टियस रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। इसके बाद में अपना सेकंड स्टेप आता है क्या, बाई कंसेप्ट, जो मेरा खुद का कंसेप्ट होता है, बाई कंसेप्ट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन के अपना जो सेकंड स्टेप है वो है बाई कंसेप्ट, और बाई कंसेप्ट को मैं इक्वेशन के अंदर ही काफी कवर कर चुका हूं कि वही यहां पर में भी वैलेंसी में भी एलिफेटिक और वैलेंसी में भी, बोलो भाई लोग, R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है। वैलेंसी डजंट मैटर, मैटर इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप विल बी COCl मींस एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अजाइड। क्या चीज, सोडियम अजाइड। क्या कहेंगे इसको, बोलो स्टूडेंट्स, सोडियम अजाइड। ओके, ये सोडियम अजाइड अभी बात कर रहे थे कैसे आयोनाइज होगा, मेटेलिक जो पार्ट है वो पॉजिटिव बनाएगा, कैटायन बनाएगा Na+1, तो क्या हो जाएगा N3-1। इसको क्या कहा जाएगा, अजाइड आयन। कौन सा आयन, अजाइड आयन। ओके,
इलेक्ट्रोस्टेट कहती है जितना पॉजिटिव डेवलप होता है उतना ही साथ में नेगेटिव डेवलप होता है। क्लियर? इसके बाद में COCl विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 आगे वैलेंसी में भी एलिफैटिक और में भी एरोमेटिक। NH2 मीन्स 1 डिग्री अमाइन। तो Curtius reaction is method for formation of 1 degree amide. In this reaction, reactant must be only and only COCl means acid chloride. Acid chloride may be aliphatic or aromatic. Acid chloride in the presence of sodium azide will be converted into 1 degree amine. And this reaction follow the mechanism of SNAE. Reactant is acid derivative and character of acid derivative is SNA reaction. ओके, ये आपका बाई कंसेप्ट हुआ। बाई कंसेप्ट के बाद में आपको पता है, इसके बाद अगर किसी भी रिएक्शन के सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन और उस पूरी की पूरी रिएक्शन पर आपको बहुत अच्छे से कमांड करना है, उस रिएक्शन से रिलेटेड कितने भी डेप्थ क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता है उसके लिए आपको उस रिएक्शन की पूरी डिटेल में मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो अपन इक्वेशन करते हैं, बाई कंसेप्ट करते हैं, इसके बाद में फिर मैकेनिज्म पर चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स मैकेनिज्म पर चलते हैं। तो अपन स्टार्ट थर्ड टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। और आपको पता है मैकेनिज्म के अंदर कौन स्टार्ट कर देगा, रिएक्टेंट रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, लेकिन रिएक्टेंट अकेला रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। इसके लिए उसकी हेल्प करने के लिए आप क्या लेते हैं, इस एरो के ऊपर नीचे इसेंशियल कंडीशंस लेते हैं। यह इसेंशियल कंडीशन क्या है, सोडियम अजाइड। आपको पता है सबसे पहले रिएक्शन के अंदर जो इफेक्ट आता है वो किसका आता है, कंडीशन का। कंडीशन का काम यही होता है कि मेरी हेल्प लेकर के रिएक्टेंट ब्रेक होने लग जाए और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर प्रोसीड करने लग जाए। तो सबसे पहला इफेक्ट मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले इफेक्ट कौन देता है, कंडीशन देती है। तो कंडीशन क्या है, बोलिए स्टूडेंट्स, सोडियम अजाइड है। और सोडियम अजाइड क्या करेगा, अभी भी आपने देखा है, ये आयोनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल साथ में। मेटल नॉन मेटल ये केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं, बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है। मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयंस के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटल कैटायन बनाता है और नॉन मेटल एनायन बनाता है। ठीक है, सोडियम मेटल पर पॉजिटिव +1 आएगा तो पूरे के पूरे ये नॉन मेटेलिक पर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसको आपने अभी अभी बोला अपन ने कौन सा आयन, स्टूडेंट्स अजाइड आयन। कौन सा आयन, अजाइड आयन। मैं एक बात और कहूंगा आपसे, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी बाई कंसेप्ट में बताया, इक्वेशन में बताया, रिएक्टेंट एसिड क्लोराइड है तो SNA रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहां आपको बाहर से न्यूक्लियोफाइल लाना पड़ेगा। तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, कंडीशन से आएगा। तो आपको यहां पहले से आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि जो कंडीशन है ना सोडियम अजाइड, उसका कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। कौन करता है डोनेट, वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। तो आप खुद यहां पर चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है, डिसाइड कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर किस बात को इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिचनेस को। तो ये आपका जो अजाइड आयन है ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है रिएक्शन में आगे फर्दर, एज न्यूक्लियोफाइल। इसका मीनिंग जो बाहर से फर्स्ट स्टेप में ऐड करने जो न्यूक्लियोफाइल आएगा कंडीशन से, उसको अपन ने चेक कर लिया है। ओके, अपने अंदर से क्या जाएगा वो अपन आगे देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर। कंडीशन, इसके बाद में अगर आपको और अच्छा जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन, अगर आपको और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं आपको डियर स्टूडेंट्स इस अजाइड आयन की स्ट्रक्चर बता रहा हूं। मेरे साथ आए सभी बच्चे, N डबल बॉन्ड N और फिर डबल बॉन्ड N। इसके बारे में कुछ चार्जेस वगैरह लिख रहा हूं, आप चेक करें डियर स्टूडेंट्स। इस पर तो मैं पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूं, इस पर नेगेटिव और इस पर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, आप समझ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प ले सकते हैं, इनका वैलेंस सेल चेक कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, नाइट्रोजन सेटिस्फाई होता है ट्रिपल बॉन्ड बना करके, डबल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन सेटिस्फाई है। इसका मतलब रियल में ये ऊपर से नाइट्रोजन नजर आ रहा है, रियल में इसकी जो वैलेंस सेल की जो हालत है ये नाइट्रोजन की जैसी नहीं है। क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं, बहुत बेसिक क्लास से पढ़ रहे हैं, डबल बॉन्ड बना करके कौन मस्त रहती है, ऑक्सीजन मस्त रहती है।
तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना के मस्त है, इसका मतलब रियल में नाइट्रोजन नहीं है। रियल में नाइट्रोजन होती तो मस्त होता है ट्रिपल बॉन्ड बना करके। इसका मीनिंग ये ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में लेके जाना है, इन N7 को O8 में लेके जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने इस नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखा है, इसका मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखा है, तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ऐसी हालत इसकी भी है। ओके, क्लियर। अब आप सेंट्रल नाइट्रोजन को देखें, इसने कितनी वैलेंसी कर रखी है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। और 4 बॉन्ड बना के कौन मस्त रहता है? कार्बन। इसका मतलब ये रियल में नाइट्रोजन नहीं, ये कार्बन है। और नाइट्रोजन को कार्बन लाना है, बैक लेके आना है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। इसका मतलब आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसे रिलीज कर लिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिया, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, क्लियर है। अब आप बहुत अच्छे से देखें, ये अजाइड आयन की फर्स्ट स्ट्रक्चर है। इसमें 3 नाइट्रोजन एटम थे, इनकी बॉन्डिंग बताई, किस नाइट्रोजन पर किस तरह का चार्ज आएगा उसका रीजन मैंने बताया। क्लियर। अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, देखो इस पर नेगेटिव चार्ज है और एक का गैप दे करके ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब मैं इसको मेरी स्टाइल में समझा रहा हूं, एक भाई सेठ जी है और एक भाई फकीर है, और भाई से बढ़कर दुनिया में कोई चीज है नहीं, इसलिए इस सेठ भाई को फकीर भाई पर दया आएगी, और कॉन्जुगेशन है, एक का गैप है, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। ओके, और बहुत अच्छे से देखें आप इस नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को जब इधर से आपको पता है इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये बॉन्ड बन जाएगा। इस नाइट्रोजन के रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं, मैंने हमेशा कहा है कि जब मैं कहीं से इस नाइट्रोजन को सेंट्रल को देखो, आप पीछे से नया बॉन्ड बन रहा है, तो जब नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड चटकता है। ठीक है, जब कंप्लीट चार्ज आता है तो कंप्लीट चार्ज जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो जब स्टूडेंट्स ये चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, जब आया नाइट्रोजन अपना पुराना ब्रेक करेगा तो यहां से एक पूरा बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, और देखना ये इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने जा रहा है। देखना बच्चों, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था और एक बॉन्ड अब बन चुका है, ट्रिपल बॉन्ड हो चुका है। चार्ज का हिसाब किताब देखना, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में आ चुका है, ये न्यूट्रल हो चुका है। क्लियर। इसके बाद में सेंट्रल को इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो उतने इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर से बॉन्ड आया तो इधर से बॉन्ड चला गया। मतलब इस पर मामला क्या है? कांस्टेंट है। इसका मीनिंग पॉजिटिव चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज एज इट है। क्लियर। इसके बाद में इस एटम को देखिए, इस एटम को यहां से पूरा बॉन्ड इसके अंदर एंटर किया है, इसका मतलब डबल से सिंगल रह गया है और चार्ज -1 से इंक्रीज होकर के -2 हो गया है। ये इस अजाइड आयन की दूसरी स्ट्रक्चर है। इसका मीनिंग डियर स्टूडेंट्स, अजाइड आयन है जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अजाइड आयन एग्जिस्ट इनटू 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये दोनों स्ट्रक्चर अजाइड आयन की है, तो अगर बहुत डेप्थ में वो क्वेश्चन बनाएगा कर्टियस रिएक्शन से, तो यस बेटा जी वो आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग कर्टियस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज, तो आप कहेंगे अजाइड आयन। इतना। इसके बाद में और डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अजाइड आयन की दोनों स्ट्रक्चर दे करके कह सकता है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर एज न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, वो इन नाइट्रोजन एटम पर, ऐसे क्वेश्चन में देता हूं टेस्टों के अंदर बना करके, वो इन नाइट्रोजन पर लेबलिंग कर देगा X Y Z, इस तरह से पूछ लेगा। तो सबसे पहले तो यस आप इन दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करें। स्ट्रक्चर फर्स्ट में भी 3 नाइट्रोजन एटम है, स्ट्रक्चर सेकंड में भी 3 नाइट्रोजन एटम है। ओके, अब पहले तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर फर्स्ट जाएगी या स्ट्रक्चर सेकंड जाएगी। ठीक है, यस बेटा जी, किसकी तरह बनना है? इसको न्यूक्लियोफाइल बनना है। न्यूक्लियोफाइल बनना है तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल वो बनता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, रिच होता है। तो रिच कौन सी स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर फर्स्ट या सेकंड? स्ट्रक्चर सेकंड रिच है। स्ट्रक्चर सेकंड रिच है तो न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? न्यूक्लियोफाइल बनेगा स्ट्रक्चर सेकंड बनेगी। कौन बनेगी? स्ट्रक्चर सेकंड बनेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर सेकंड में भी कौन बनेगा? जैसे मैं लेबलिंग कर रहा हूं X Y Z, तो कौन बनेगा? Z बनेगा। ये एटम एज न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कौन जाएगा? स्ट्रक्चर सेकंड। और स्ट्रक्चर सेकंड में भी कौन सा एटम? लेबलिंग करके बताया Z। क्यों? क्योंकि आप देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट में 3 नाइट्रोजन एटम, स्ट्रक्चर सेकंड में 3 नाइट्रोजन एटम,
इन 6 एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर है? उस नाइट्रोजन एटम पर जिस पर -2 है, -2 है। इन 6 एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करें तो जेड पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, जेड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेगा जो सबसे ज्यादा रिच हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन रिचनेस जेड पर हाई है, इसलिए जेड बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ? इससे ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम, हद से हद क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल क्या है? अजाइड आयन। अजाइड आयन की कितनी स्ट्रक्चर है? 2 स्ट्रक्चर। 2 में से भी कौन सी स्ट्रक्चर जाएगी? ये आपने चेक किया। उसमें से भी कौन सा एटम न्यूक्लियोफाइल बन के बिहेव करेगा? ये आपने चेक किया। क्लियर? इसके बाद आपको पता है कि जब कंडीशन की हेल्प से रिएक्टेंट ब्रेक करने लग जाए, केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट ब्रेक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कंडीशन की हेल्प से जब रिएक्टेंट ब्रेक करने लग जाए तो फिर रिएक्शन के क्या स्टार्ट हो जाते हैं? स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? रिएक्शन के स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब रिएक्शन के स्टेप चलेंगे, चले? यस डियर स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कौन सी रिएक्शन है, SNA रिएक्शन। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या कह रहे हैं? स्टेप फर्स्ट में क्या होने जा रहा है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कौन सी रिएक्शन है? SNA रिएक्शन। SNA एडिशन होगा और फिर एलिमिनेशन होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एडिशन करने वाला न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा? बाहर से एडिशन करेगा। स्टेप फर्स्ट में बाहर से आके ऐड करेगा, तो स्टेप सेकंड में अपने अंदर से कोई जाएगा। बाहर से कौन आएगा? अपन ने तय कर लिया, अजाइड आयन आएगा। अजाइड आयन की भी कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, उसमें से भी कौन सा एटम आएगा, ये भी अपन ने तय कर लिया। तो यस, चलिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, COCl। सबसे पहले तो मैं कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बात करूं तो आप सब जानते हैं क्लोरीन मोर EN है, कार्बन डेल नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पर डेल नेगेटिव आएगा। ओके, ये जो ग्रुप है RCO ग्रुप आप सब जानते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट रहता है, ठीक है? यस डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है? सेकंड स्ट्रक्चर है। कैसा है? N, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और आगे क्या है? N, और इस पर क्या है? -2। क्लियर है? इनमें से भी कौन सा एटम आएगा? ये वाला आएगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहां पर आता है? इलेक्ट्रोफाइल पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता ही इलेक्ट्रोफाइल कौन है? C डेल पॉजिटिव या C कंप्लीट पॉजिटिव। फिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरली इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक है तो कार्बन का खेल ज्यादा होता है, तो C पॉजिटिव या C डेल पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। C पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो आप तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एज न्यूक्लियोफाइल। और आप किसकी तरह बिहेव करेंगे? एज इलेक्ट्रोफाइल। ये N नेगेटिव यहां से अटैक करेगा। यस डियर स्टूडेंट्स, और देखिए अच्छे से, तो अब ये कार्बन प्रॉब्लम है क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कितनी है? 5 है। अब ये कार्बन मतलब रिक्वेस्ट करेगा किससे? ऑक्सीजन से। ये कार्बन कहता है ऑक्सीजन से कि आप भी क्या है? मेरे से मोर EN है। आप पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर के लुटेरे एटम है, मैं बोलता ही हूं लुटेरी ऑक्सीजन, इसका काम एक ही है, लूटना। ये कार्बन कह रहा है कि आप ऐसा करो, ऑक्सीजन आपके और मेरे बीच में 2 बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। आप ऐसा करो, आप वैसे भी लुटेरे मोर EN है मेरे कंपैरेटिव, तो आप इस पाई बॉन्ड को पूरा का पूरा अपने पास ले जाओ, अपने पास ले जाओ। ठीक है? क्यों? क्योंकि वही कंसेप्ट, जब ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल से नाइट्रोजन से न्यू बॉन्ड बनाएगा तो फिर अपना कोई ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड आ रहा है तो बदले में जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बदले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, तो होगा क्या रिएक्शन में? देखिए डियर स्टूडेंट्स, RC बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है तो O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C पर कंप्लीट पॉजिटिव,
सी पर जो कंप्लीट पॉजिटिव है वो कंप्लीट नेगेटिव से न्यूट्रल होगा। इसे डायरेक्ट बॉन्डिंग कौन कर रहा है? एन कर रहा है। एन से आगे कौन है? सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, जिस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। फिर इस एन से आगे फर्दर कौन है? ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड एन है। कंप्लीट? यस डियर स्टूडेंट्स, वन पॉजिटिव और इसका वन नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, तो सी से डायरेक्ट बॉन्डेड एन एटम पर -2 के बजाय कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि नेगेटिव आया तो कंप्लीट पॉजिटिव, और कंप्लीट पॉजिटिव 1 कंप्लीट नेगेटिव 1 से न्यूट्रल होगा। बाकी सारा का सारा आगे दोनों एटम पर चार्ज वगैरह एज इट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस पर कौन था? आगे क्लोरीन था, उसको अपन ने साइड में कर लिया ताकि जो आने वाला है उसको रास्ता मिल जाए, क्लोरीन टू हट साइड में हो जाए। ओके, आप देख पा रहे हैं इस पूरे के पूरे स्टेप का इनिशिएशन में आप वापस से आइए। इनिशिएशन में क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। किसने? N-2 ने। माइनस किसके चक्कर में आएगा? प्लस। पूरे इस एटम के अंदर, पूरे एसिड क्लोराइड के अंदर प्लस कहां पर है? आरसीओ ग्रुप में। आरसीओ ग्रुप में भी कहां पर है? सी पर। तो न्यूक्लियोफाइल किसके चक्कर में आ रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हूं एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर, आप सुने। न्यूक्लियोफाइल N-2 आरसीओ ग्रुप, आरसीओ ग्रुप का नेम एसआईएल ग्रुप, आरसीओ ग्रुप के सी के पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में आ रहा है। तो इस स्टेप को जो स्टार्ट करके लेके गया है वो कौन लेके गया है? स्टेप की स्टार्टिंग के लिए जो कॉज है, रीजन है, जो रेस्पॉन्सिबल है, वो कौन है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव कहां पर? सी पर। और सी भी किसका? आरसीओ। तो आरसीओ ग्रुप के सी पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेप फर्स्ट की स्टार्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और यही सारा खेल रेट रिएक्टिविटी का होता है एसएनए रिएक्शन में। डियर स्टूडेंट्स, आप कहां पर आ चुके हैं? स्टेप फर्स्ट के प्रोडक्ट पर। स्टेप फर्स्ट के प्रोडक्ट पर जहां स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ है वो स्पीसीज, वो मॉलिक्यूल आगे इसको किस में लेके जाएगा? ये आगे फर्दर सेकंड स्टेप में प्रोसीड करेगा। तो स्टेप फर्स्ट तक आपके सारी चीजें क्लियर होगी। अपन कौन से स्टेप में चलेंगे? स्टेप सेकंड में। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से आप माइंड में क्लिक करें। भले ही स्टेप फर्स्ट हो और भले स्टेप सेकंड हो, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों के इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। स्टेप फर्स्ट के इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव चार्ज, और स्टेप सेकंड की इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैसे? देखिए, स्टेप फर्स्ट, अब अपन चल रहे हैं किसमें? स्टेप सेकंड में। बहुत ध्यान से देखिए, जहां स्टेप फर्स्ट रुका है यही आगे फर्दर जाएगा। आर सी, सी से सिंगल बॉन्डेड ओ, ओ पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और साइड में कौन? Cl, फिर आगे कौन? एन, डायरेक्ट बॉन्डेड एन पर कितना? +1, फिर कौन? सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड एन, फिर कौन? ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड एन, ये न्यूट्रल, सेंटर वाला पॉजिटिव। क्लियर? ये स्टेप सेकंड, फर्स्ट यहां रुका था, ये स्टेप सेकंड में जा रहा है। क्लियर है? अब देखना अच्छे से ध्यान से। मैंने अभी आपसे कहा स्टेप सेकंड के लिए रेस्पॉन्सिबल है ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैसे? ओ नेगेटिव क्या कह रहा है? ओ कह रहा है कि भैया कार्बन, आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ी देर पाई को कंप्लीट आप पर ट्रांसफर कर लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनका एडिशन हो जाए। वो गेस्ट आ गए, आपकी रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए मानूंगा, आपने थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट की थी। परमानेंट मैं नेगेटिव चार्ज के साथ क्यों जीऊं? क्योंकि आप सब जानते हैं, फिजिक्स कहती है कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है, चार्ज आता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं आप। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी राइज हो जाती है, और जैसे जैसे सिस्टम की मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है उसकी स्टेबिलिटी डाउन चली जाती है। आप सब जानते हैं कोई भी एटम बिना फालतू चार्ज के साथ जीना नहीं चाहता, वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहता है। न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी राइज नहीं करेगी। तो ये वो कह रहा है कि भैया मैं तो वापस से मेरा बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही वो बॉन्ड लेकर के आएगा परेशान हो जाएगा कौन? कार्बन। देखना डियर स्टूडेंट्स,
कार्बन की पहले से वैलेंसी कंप्लीट है 4। कार्बन परेशानी में है, अब कार्बन दिमाग लगा रहा है कि वापस से बॉन्ड आ रहा है तो मेरा कोई पुराना बॉन्ड चटकेगा। इधर कार्बन कह रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल कह रहा है कि कार्बन इधर तो इस बॉन्ड को चटकाने के लिए तो सोचना ही मत, क्योंकि आपने बड़ी रिक्वेस्ट से हमें बुलाया है, अभी हम आए हैं और अभी आप भेज दोगे, क्या मतलब आने का। और डियर स्टूडेंट, इसके आने से आप यहां तक पहुंचे हो, अगर ये चला गया तो वापस रिएक्शन विल कम बैक, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और आप रिएक्टेंट पर पहुंच जाओगे। तो जिसको बुलाया है इसको तो आप ब्रेक करेंगे नहीं। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आर और सी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करे या सी और सीएल के बीच का ब्रेक करे। आर और सी ये तो कार्बन कार्बन है, जब दो सेम एटम के बीच का बॉन्ड होता है तो बड़ी मुश्किल से ब्रेक होता है, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ओके, तो अब इस कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ये किसको भेजेगा, क्लोरीन को। और आप सब जानते हैं, यही अपन ने कहा था, क्लोरीन की नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में हाई है, और जब मोर ईएन एटम जब जाएगा कार्बन के कंपैरेटिव मोर ईएन सीएल जब जाएगा तो बॉन्ड लेकर के जाएगा, सीएल माइनस जाएगा, और सीएल माइनस जाएगा तो पहले से इंडिकेट कर चुका था क्या बन के जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन के जाएगा। और वो तय है, क्योंकि स्टेप फर्स्ट में जब न्यूक्लियोफाइल आया है तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ही करेगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल तो उसके बदले में जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से क्या होगा, स्टेप सेकंड में यह न्यूक्लियोफाइल आया था, यह न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, एलिमिनेशन, यहां एडिशन था, माइनस एलिमिनेशन हो रहा है, सीएल माइनस क्या चीज है, न्यूक्लियोफाइल, एलिमिनेशन न्यूक्लियोफाइल। और देखना स्टूडेंट्स क्या क्या बन गया है, देखे अच्छे से, आर सी और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड। और फर्दर क्या है, डायरेक्ट बॉन्डेड होगा वही एन, एन पर कितना नेगेटिव 1, फिर आगे एन उस पर पॉजिटिव चार्ज, और आगे ट्रिपल बॉन्ड से एन, आगे ट्रिपल बॉन्ड से एन। ओके, तो स्टेप फर्स्ट को लेके गया था सी का पॉजिटिव, और स्टेप सेकंड को लेके गए ओ का नेगेटिव। दोनों स्टेप की इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल चार्जेस, स्टेप फर्स्ट की इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल सी पर पॉजिटिव, और स्टेप सेकंड के लिए ओ पर नेगेटिव। स्टेप फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, स्टेप सेकंड में न्यूक्लियोफाइल गया। आरसीओ ग्रुप रिएक्टेंट में भी था, आप देख पा रहे हैं आरसीओ ग्रुप प्रोडक्ट में भी है। यहां तक का मतलब एसएनए रिएक्शन में आरसीओ ग्रुप एसएल ग्रुप कांस्टेंट रहता है, आता भी आरसीओ पर है, न्यूक्लियोफाइल जाता भी आरसीओ पर है, पूरा एक्सेंट एसएल ग्रुप पर होता है, आरसीओ ग्रुप पर होता है। इसलिए एसएनए का दूसरा नेम आप सबने सुन रखा होगा, ऐसा एसएन जो एसएल ग्रुप पर हो, एसएल पर होने वाला एसएन एसएल एसएन, एसएल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा एसएन जो कहां पर हो, एसएल ग्रुप पर हो। तो एसएनए का एक नाम और बन चुका है, एसएनए ऑल्सो कॉल्ड, एसएनए ऑल्सो कॉल्ड एसएल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएल एसएन। क्लियर, दोनों स्टेप क्लियर। ओवरऑल यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है, एसएनए रिएक्शन हुई है। कितने स्टेप में है, स्टेप फर्स्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेप सेकंड में कौन गया है, सीएल माइनस एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो एसिड डेरिवेटिव है सभी एसिड डेरिवेटिव एसएनए में जाते हैं, सभी में आरसीओ ग्रुप कांस्टेंट रहता है, आरसीओ ग्रुप को एसएल ग्रुप कहते हैं, एसएल ग्रुप पर एसएन होता है, इसलिए ऐसे एसएल एसएन भी कह देते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर सभी स्टूडेंट्स के, ओके।